मुजफ्फरपुर लोकसभा से पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और आपके कार्यों को देखते हुए पार्टी ने प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। इसको लेकर कार्यकर्ता और पदाधिकारी और तमाम लोगों को क्या बधाई देना चाहेंगे? सर्वप्रथम आदरणीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया और मुझे प्रदेश महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं कोशिश करूँगा कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर मैं खरा उतरूँ और जो हमारी एबिलिटी है उस अपनी पूरी क्षमता से मैं पूरे प्रदेश की सेवा करूँगा और प्रदेश में इस बार 2025 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। आपको संगठन से में प्रदेश महासचिव बनाया गया है, संगठन को किस तरह आगे बढ़ाइएगा, किस तरह सदस्यता बढ़ाइएगा, किस तरह प्रखंड में, पंचायत में और जिला में, प्रदेश में संगठन को आगे बढ़ाइएगा, वो बताएं। देखिए, सर्वप्रथम तो जैसा कि मैंने कहा, बहन जी साथ साथ हमारे जो केंद्रीय प्रभारी हैं माननीय सांसद रामजी गौतम जी, केंद्रीय प्रभारी NP अहिरवार जी, सुरेश राव जी, बिहार प्रभारी आदरणीय बड़े भाई अनिल चौधरी जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे शंकर महतो जी के साथ साथ मैं पूरे प्रदेश की जो लीडरशिप है उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिहार में अपोजिशन है नहीं, सारी पार्टियां सरकारी पार्टियां ही हैं, क्योंकि कभी नीतीश जी इसके साथ सरकार बनाते हैं, कभी सरकार उसके साथ बनाते हैं, और इस प्रत्याशा में कि कब नीतीश जी मेरे साथ आ जाएं, कोई किसी सही बात का भी जहां विरोध होना चाहिए वहां लोग विरोध मुखरता से नहीं करता है। तो एक शून्यता है, राजनीतिक शून्यता है, उस शून्यता को भरने की बहुजन समाज पार्टी कोशिश कर रही है। और हम लोग संगठन तो है ही, लेकिन उसमें जो भी कमियां हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और विधानसभा स्तर पे हम लोगों ने कमेटियां बनाई हैं, उसको हम लोग बूथ स्तर तक, एक बूथ 10 यूथ प्रोग्राम हमने अभी लॉन्च किया है और उसके तहत पहले हर विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष अगर बदलने की ज़रूरत हुई तो वहाँ बदला भी जाएगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उन सबों को कंटिन्यू किया जाएगा और उसके साथ साथ सेक्टर बना करके एक विधानसभा में 10 से 12 सेक्टर में उसको बांटकर और फिर पंचायत लेवल पे और फिर बूथ लेवल पे कमेटी बनाई जाएगी और इस तरह से संगठन का विस्तार किया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं सबों को धन्यवाद और नववर्ष की शुभकामना देता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और 2025 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे। विधानसभा का 2025 में चुनाव होने जा रहा है, एक तरफ महागठबंधन रहेंगे, एक तरफ NDA रहेंगे। क्या आप मतलब किसके और मतलब कि आपकी पार्टी का मतलब कि जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे आपस में, वो बताएं। हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग अकेला चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति है, बिहार की जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है। आपने देखा जुलाई के महीने में वह युवा अपराध की दुनिया में जा रहा है और इससे समाज में अपराध बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग इसको उठाएंगे और आप उतना ही नहीं, एक तो ड्रग्स की बिक्री बढ़ी, दूसरे जहरीली शराब की बिक्री बढ़ी, राजस्व का नुकसान हुआ और युवा जो है वो एक तरह से अंधकार में चला गया। ये सब नुकसान, और जब वो अपराधी बनता है फिर किसका नुकसान करता है? वो पूरे समाज का नुकसान करेगा। तो एक संभ्रांत व्यक्ति इस नीति की वजह से अपराध की दुनिया में, अपराध के दलदल में जा रहा है और अब तो युवतियां भी इसमें शामिल हो रही हैं।
कुछ युवतियां भी पकड़ाई हैं जो स्कूटी में 500,000 रुपए के लालच में शराब के अवैध जो है काम है इसमें लग गई हैं। तो ये सब तो सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है ना, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप युवाओं का जो यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं उसमें देख लीजिए कि 2 से 3 साल यहाँ सेशन डिले चलता है। जो डिग्री 3 साल में मिल जानी चाहिए वह 5 से 6 वर्ष में डिग्री मिलती है। तो ये जो युवाओं का 3 वर्ष आप बर्बाद कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसके रिटायरमेंट में आप 1 दिन बढ़ा सकते हैं? अगर आप 1 दिन उसका रिटायरमेंट नहीं बढ़ा सकते तो फिर बीपीएससी की परीक्षा हुई, इसमें क्या गड़बड़ी हुई? ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इन नॉर्मलाइजेशन की आड़ में ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिजल्ट में हेराफेरी कर रहे हैं, इसलिए इसका हम लोग विरोध करते हैं। इस पे भी हम लोग जिला स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी विरोध प्रदर्शन और 1 दिवसीय धरना का हम लोग बहुत जल्द आयोजन करने जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पे हम लोग प्रदेश सब पदाधिकारी सब लोगों से मिलकर बात करके और हम लोग बैठ कर डिसीजन लेंगे और प्रदेश के स्तर पर इस आंदोलन को किया जाएगा। और अभी 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन है, तो बहन जी के जन्मदिन पे भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो परिचय बताया जाए। आप सभी का भी धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजयेश कुमार, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी।